नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक खबर ये आ रही है कि दिल्ली कोर्ट ने एक माइनर को मतलब 18 साल के नीचे वाली उम्र के व्यक्ति को लाइफ टर्म सुनाया है, लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट दिया है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि वो माइनर है, माइनर को क्या हम लाइफ टर्म दे सकते हैं? क्या माइनर को हम एक ऐसे अपराध की श्रेणी में देखकर उसको एडल्ट के तरह ट्राई कर सकते हैं और उसको लाइफ टर्म जेल दे सकते हैं? यहां तक कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी है कुछ साल का इसमें। सवाल बड़ा है, आइए चेक करते क्या हुआ। हालांकि इस व्यक्ति ने, जो अभी फिलहाल 24 या 25 साल का है, जब इसने गुनाह किया तब ये 18 साल के नीचे था और इसने एक ऐसा अपराध किया, जघन्य अपराध किया। एक बच्ची है 5 साल की जिसके साथ ये दुष्कर्म करता है और मार भी देता है। और इसको जब कोर्ट ने ट्राई किया तो अब पता चला कि इसके मन में कोई भी रिमोर्स नहीं है। तो जो जजमेंट आया वो ये आया कि उसको ट्राई किया गया एज एडल्ट के तौर पर और उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया गया। ऐसे पहले भी बहुत सारे वाकया हुए हैं, पर आइए समझते हैं कि इसमें ऐसा क्यों हुआ और क्यों न्यूज आ रही है। आपने पॉक्सो का एक्ट सुना होगा, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, जिसके तहत स्पेशल जजेस नियुक्त किए जाते हैं और जो ट्राई करते हैं ऐसे केसेस पे जहां जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं क्राइम कर रहे होते हैं या फिर जो 18 साल के नीचे जो माइनर है वो क्राइम कर रहे होते हैं। अब उनको एडल्ट की तरह तो नहीं ट्राई किया जा सकता, पर यहां पर कुछ श्रेणियां भी बनाई गई हैं। समझते क्या हुआ? तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश की फिलहाल जो जज साहब थे कि जो क्राइम के लिए जिसको कटघरे में खड़ा किया गया, जो बच्चा है, उसने इतना हीनियस क्राइम किया गया है या उसके द्वारा हुआ है, उसके लिए मिनिमम सेंटेंस जो ऑफर वो कर सकते थे वो यही थे कि इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दो और 10,000 का पेनल्टी इसके ऊपर लगाओ। बेंच ने 10 साल का रिग्रेस इंप्रिजनमेंट भी लगाया फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जुवेनाइल जब ट्रायल फेस कर रहा था एज एन अडल्ट ऑफेंडर, इसको साफ साफ ये पता था कि ये क्या कर रहा है और सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि क्या अगर मैं इसको कहीं रिफॉर्मेशन सेंटर में जब भेजता हूं ये रिफॉर्म होगा या हो पाया है अभी तक, तो पता चला ऐसा कोई भी रिफॉर्मेशन नहीं दिखा। एट प्रेजेंट बात किया जाए तो जो यंग पर्सन है जो 25 साल का है, कहा जा रहा था कि ये पहले एक फ्लोर मिल में काम करता था, फिर इसने कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में काम किया और इसको कुक करना भी आता है। तो जब जजमेंट सुनाया जा रहा था तो ये कहा गया था कि ये वहां पर जब जेल टर्म सर्व कर रहा होगा तो ये केपेबल एनफ है कि कुछ ना कुछ काम जरूर अपना कर लेगा। इतना ही नहीं, आपको बता दे कि हमारे पास जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो 2000 में आता है, तो अमेंड किया जाता है 2015 में। 15 में अमेंड करने के बाद इसमें एक नया एज ग्रुप डाला जाता है, 16 से 18 साल। जो 16 से 18 साल के लोग होंगे, अगर वो कोई हीनियस क्राइम करते हैं तो उनका ट्रीटमेंट हो सकता है एडल्ट के तौर पर। जो एक्ट है उसने 3 क्राइम को डिस्क्राइब किया, एक है पेटी ऑफेंसेस, एक है सीरियस ऑफेंसेस और एक होगा हीनियस क्राइम। तो सेक्शन 15 जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का है वो ये बोलता है कि अगर कोई 16 से 18 साल के एज ग्रुप में है और अगर वो सेक्शन 15 के तहत हीनियस क्राइम कंडक्ट कर चुका है या फिर वो कंडक्ट किया है, उसके ऊपर चार्ज लगा है, हिज मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी चेक करनी पड़ेगी, क्या एबिलिटी टू अंडरस्टैंड चेक करना पड़ेगा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस समझता था, और सर्कमस्टांस देखना पड़ेगा कि किसमें वो उसने गुनाह किया। इन तीनों के आधार पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट कंडक्ट करता है और अपना जजमेंट देता है। खैर, रिफॉर्म में भी भेजा जाता है, पर रिफॉर्म के बाद हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि रिफॉर्म होकर वो निकलेगा, जो भी माइनर रहा है वो एडल्ट जब बनेगा तो रिफॉर्म होकर निकलेगा, पर यहां पर शायद उस केस में नहीं लग पाया। सेक्शन 18 की बात करें तो पता चलता है कि जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बाद अगर देखता है कि हाँ यहाँ पर एक नीड लगती है कि ट्रायल होना चाहिए एडल्ट के तौर पर, तो ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ऑर्डर करता है कि ट्रांसफर हो जाए इस बच्चे के केस का टू द चिल्ड्रंस कोर्ट। सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग सच अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट ये सिर्फ इसलिए है कि ये 16 से 18 साल की जो उम्र में जो ये है, का क्या वाकई में दिमाग ये समझ चुका था कि यहाँ कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, क्या ये तैयार था इसके लिए, क्या इसके मन में कोई रिमोर्स है, ये सब देखा जाता है। खैर, कोर्ट ने बात करने की कोशिश भी की इस व्यक्ति से। कोर्ट ने पाया इसका बहुत ही निगेटिव एटीट्यूड है और ये पर्सनल लाइफ के प्रति बहुत ही ज्यादा निगेटिव है। इसके कोई रिमोर्स नहीं मिला इसके मिसडीड का। फैक्ट कि ये जो क्राइम वाला जो ये व्यक्ति है, ये स्टिल इन्वॉल्व इन क्राइम एंड फर्दर इज नॉट रिमोर्सफुल, शोज दैट इसमें कोई रिफॉर्म नहीं हुआ है। तो जब तक कोई रिफॉर्म आपके हो ही नहीं रहा है तो रिहैबिलिटेशन सेंटर कुछ कर नहीं सकता। अगर ये भी कोर्ट ने ऐड किया कि अगर इसको छोड़ दिया जाएगा, he would possibly get involved in other crime, and this observation fortified by the criminal record of this, जो भी वो व्यक्ति है उसके रिकॉर्ड में दिखता है, क्योंकि एक और क्राइम किया था जिसको दर्ज नहीं किया गया पर वो किया हुआ है, कोर्ट के संज्ञान में नहीं लिया गया। अब आपको बता दें केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं। फिलहाल का पुणे का जो पोर्श एक्सीडेंट है आपने वो भी सुना होगा,
वहां पे भी जुवेनाइल इन्वॉल्व है। क्राइम कमिटेड बाय जुवेनाइल्स, अगर एनसीआरबी की हम रिपोर्ट खंगालते हैं तो हमें अलग अलग वेरिड फिगर मिलते हैं। 2021 में बढ़ा हुआ नंबर मिलता है, 2022 में थोड़ा कम होता है, 20 में थोड़ा और कम रहता है, पर फिर भी ये नंबर अच्छे खासे दिखते हैं। मतलब क्राइम करने में ये जो व्यक्ति 16 से 18 साल वाले हैं, ये भी अच्छे खासे तादाद में क्राइम कर रहे हैं। हमने स्टेट्स की लिस्ट निकालने की कोशिश की और हमें पता चला कि आज से 2019-20 की अगर हम बात करें तो लगभग मध्य प्रदेश नंबर 1 पे होता था, जहां पे जुवेनाइल जस्टिस या फिर जुवेनाइल क्राइम बहुत ज्यादा होते थे। पर अब फिलहाल महाराष्ट्र को पहला रैंक दिया गया है, जहां पे सबसे ज्यादा क्राइम डन बाय जुवेनाइल्स का सबसे बड़ा आंकड़ा वहां से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है। हमने थोड़े और आंकड़ों को पढ़ने की कोशिश की और उसमें हमने निकाला, यहां पर एक फिगर है, अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर केसेस रिपोर्टेड अगेंस्ट जुवेनाइल्स। अगर आप देखिए अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर 26% लोग हैं। बिलो 12 साल अगर आप देखेंगे तो 42% लोग हैं। और आपका अगर मैं देख रहा हूं कि 12 ईयर्स एंड अबव एंड बिलो 16 ईयर्स, 12 से 16 साल के बीच में अगर आप देखें तो 33% लोग हैं जो कि एप्रीहेंड किए गए हैं कमिट करने के लिए मर्डर को। अगर आप रेप का नंबर देखेंगे तो ये भी यहां पे एक बड़ा नंबर दिखाता है, किडनैपिंग एक बड़ा नंबर दिखा रहा है और मर्डर भी दिखा रहा है। इसका मतलब है जुवेनाइल या जो जो व्यक्ति हैं, जो जो बच्चे हैं, माइनर हैं, जो आपके 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल के अंतर्गत आते हैं, इसमें एक ऐसी भी कहीं ना कहीं एक एलिमेंट छुपा हो सकता है, क्राइम करवा रहा है, क्राइम करने के लिए मजबूर कर रहा है। अब इसके पीछे बहुत सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो सकता है, पर आंकड़े बता रहे हैं कि क्राइम हो रहा है। अच्छा, इतना ही नहीं, हमने इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश की। हमें पता चला जो इलिटरेट हैं वो 2682 लोग हैं जो 2022 में पकड़े गए। प्राइमरी से ज्यादा या प्राइमरी तक पढ़ने वाले 8000 लोग हैं। जो हायर सेकेंडरी के आगे लोग थे वो बहुत कम थे, मतलब वो जो जितना पढ़ लिख ले रहा है वो उतना ही कम इस क्राइम में जा रहा है। प्राइमरी से मैट्रिक तक सबसे बड़ा चंक था जो कि 17,900 लोग थे जो एप्रीहेंड किए गए हैं। मतलब हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे भी एक हमें सूचना मिल रही है या हमें एक निर्देश मिल रहा है, आपको इसमें भी कहीं वैल्यू एजुकेशन रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। शायद हमारा सिर्फ एजुकेशन सिस्टम डिग्री और मार्क्स पे ना रह गया हो, हमें यहाँ वैल्यूज डालने पड़ेंगे, क्योंकि जो पढ़ लिख रहा है वो भी ये काम अगर कर रहा है, कहीं ना कहीं मुझे उसमें वैल्यू डालना पड़ेगा। और पुणे पोर्श एक्सीडेंट के हिसाब से छुपा नहीं है, यहाँ तो पैसे का पावर, पुणे पोर्श एक्सीडेंट में जजेस का बिहेवियर सब कुछ सामने दिखा। और हम आपको बता दें, एक सूचना हमारे पास ये भी है कि जिस रात पुणे पोर्श का केस होता है, उस रात जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उस व्यक्ति को बस ऐसे लिखवा कर छोड़ दिया। हालांकि आपको बता दें, इंक्वायरी हुई और जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के 2 मेंबर हैं, नॉन जुडिशियल मेंबर हैं 2 उसमें, उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए भी बोला गया है। वहां के जो कमिश्नर हैं जो बच्चों का वेलफेयर देखते हैं, उन्होंने बोला है, रिकमेंड किया है कि इन दोनों जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर्स को ट्राई करो, डिसिप्लिनरी एक्शन इनके ऊपर लगाओ। कहीं ना कहीं एक द्वंद्व तो है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट चल रहा है और 16 से 18 साल वाले जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, अगर वो इतना संगीन अपराध करते हैं, जघन्य अपराध करते हैं, उनके ऊपर क्या केस चलना चाहिए, एडल्ट जैसे या बच्चा ही मानकर छोड़ देना चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर हमारा लॉ क्लियर है कि 16 से 18 साल के बीच में ये एसेस किया जाएगा कि क्या आप कॉन्सिक्वेंसेस जानते थे, क्या आपको पता था क्या होने वाला है, आप जो कर रहे हो अपने स्टेट ऑफ माइंड में कर रहे हैं। अगर हाँ, तो आपको एडल्ट के तौर पर किया जाएगा ट्रीट, अगर नहीं तो आप माइनर की तरह ट्रीट करके रिफॉर्म कर सकते हैं। पर आप नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए था। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आपको बता दें कि अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ, फ्रीडम टू लर्न करके हम लोग चालू कर रहे हैं, जिसमें कि आपको पूरी आज़ादी मिलेगी, आप आराम से हमारे साथ पढ़िए। लिमिटेड पीरियड ऑफर है जिसमें पूरा हमारा सब्सक्रिप्शन जो आपको मिलता है 1250 रुपए पर महीने के हिसाब से आपको मिल, आपको हमारे यहाँ पीडीएफ मिलती है, पीपीटी, डेडिकेटेड एजुकेटर्स मिलते हैं, आपको बहुत मजा आ सकता है। हमारा एक चैंपियनशिप भी होने वाला है 11 अगस्त को 11 बजे और 5 बजे। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, 90% तक आप इसमें लाभ ले सकते हैं। साथ ही में हमारे कुछ बैचेस है, अचीवर, मंजिल और शिखर बैच, जो अपने अपने चालू हो रहे हैं। आज से मंजिल बैच चालू हो रहा है, इंग्लिश में है, सीएमसी कोड लगाइए और लाभ ले लीजिए, आपको सबसे ज्यादा लाभ इसमें मिल सकता है। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो आप जुड़ सकते हैं, कि ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेंगी। साथ ही में अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जियो म्यूजिक से कोर्स में, या फिर आपका जो भी ऑप्शन है आप अपने हिसाब से ढूंढ। आज के लिए बस इतना ही, जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद।